बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। टॉपिक अभी जो हमारा चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था, उसके बेसिक कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद रूल ऑफ कॉम्बिनेशन परमुटेशन को पढ़ा था एंड आफ्टर दैट रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के हमने क्वेश्चन किए थे और आपको ये भी बताया गया था कि फर्दर हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के ही होंगे या फिर सिंपल प्रोबेबिलिटी के। कॉम्बिनेशन जो है वो अपनी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। उसके ऊपर एक बटन होता है NCR, उसमें आप n की वैल्यू लिखेंगे, r की वैल्यू लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी वैल्यू। तो आज का पहला इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस हम करेंगे। एक क्वेश्चन है सिंपल प्रोबेबिलिटी का और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और मोर देन 10 विद 2 डाइस। 2 डाइस है, उनको थ्रो करना है और थ्रो के बाद ये चेक करना है कि उनके ऊपर या तो 7 आए, दोनों का सम, या फिर मोर देन 10 आए। यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट करनी, आइदर 7 और मोर देन 10। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं दैट वन इज़ सैम्पल स्पेस। हमें सैम्पल स्पेस का पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है n ऑफ a डिवाइड बाय m ऑफ a। n ऑफ a यानी इंटरेस्टेड टोटल्स, m ऑफ a टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर इंटरेस्टेड हमारे इवेंट्स हैं आइदर 7 यानी 2 डाइस को जो थ्रो किया गया उनके ऊपर उनका सम जो है वो 7 आए, और मोर देन 10 या दोनों का जो सम होगा डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम 10 होगा। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ये इधर मैंने साइड पे एक सैम्पल स्पेस बनाई है, ये ऑलरेडी आप भी अपने बना चुके हैं 2 डाइसेस के लिए। तो इसके अंदर पहले तो ये देखना है कि जी 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, यानी कि दोनों दानों का सम। ये D1 डाइस 1, D2 डाइस 2 मैंने लिखा है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इस तरह ये आपने सारी कंप्लीट करनी है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने वो देखना है आइदर 7 यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनका सम 7 आ रहा हो। यहाँ पर एक है 1 6 और उसके बाद अगर आप देखिए ये इसका सम 7 है। उसके बाद 2 1 देखें, ये भी नहीं 7 बन रहा, 2 2 ये 4 बन रहा है, 7 भी नहीं बन रहा। इसी तरह अगर चलते जाएं तो 2 5 ये 7 बनेगा। इसी तरह 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये 6 सैम्पल ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 7 आ रहा है। और सेकंड जो हमने कहा था वो है और मोर देन 7, ऐसे इवेंट्स जिनका सम जो है वो मोर देन 10 आ जाए। अगर आप इस पूरी सैम्पल स्पेस में देखें तो 3 इवेंट्स ऐसे होंगे जिनका सम मोर देन 10 आ रहा होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये 6 ये वाले इवेंट्स हैं और 3 इवेंट्स ये वाले इवेंट हैं। तो टोटल बनेंगे इंटरेस्टेड आपके इवेंट्स 9। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं 36 और इंटरेस्टेड टोटल जो हैं वो है 9। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है n ऑफ a डिवाइड बाय m ऑफ a। फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करें तो n ऑफ a की वैल्यू है 9 और m ऑफ a की वैल्यू है 36। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को जस्ट पुट करेंगे 9 डिवाइड बाय 36 और इसको ये कट हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर मिल जाएगा। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है बॉल्स के रिलेटेड। प्रीवियस में 2 कलर्स की बॉल्स थी, लेकिन अब जो बॉल्स हैं वो 3 कलर्स में आएंगी। क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ। ए बैग कंटेनिंग 14 आइडेंटिकल बॉल्स आउट ऑफ विच 4 आर रेड। एक बैग के अंदर 14 बॉल्स हैं 14, और उनमें से 4 बॉल जो हैं वो रेड हैं, 5 ब्लैक हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं। इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, अगर 3 बॉल उसमें से ड्रॉन की जाएँ, सेलेक्ट की जाएँ या निकाली जाएँ फ्रॉम द बैग, फाइंड द चांस दैट, चांस ये प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड।
एक बैग था जिसके अंदर 14 बॉल्स थी, 4 रेड थी, 5 ब्लैक थी एंड 5 वाइट बॉल्स थी। रैंडमली उसमें से हमने जस्ट 3 बॉल्स निकाली और चेक किया कि जी ये रेड बॉल्स हैं कि नहीं। अब ये रेड हैं या नहीं हैं इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अब गिवन डेटा क्या है, 4 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। टोटल बॉल्स हैं 14, सिलेक्टेड बॉल जो हैं वो हैं 3। अब सबसे पहले जो चीज़ बनानी है वो है सैम्पल स्पेस, 14 कम्बिनेशन 3। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3 आर रेड। फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो 3 बॉल्स जो रेड आएंगी उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी। लेट इवेंट ए इज 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला n ऑफ ए डिवाइड बाय m ऑफ ए। यहाँ पर सैम्पल स्पेस के लिए हमें कम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा, तो कम्बिनेशन यानी 14 जो टोटल बॉल्स थी कम्बिनेशन 3 उसमें से 3 सेलेक्ट की। अब यहाँ पर जो टोटल बॉल्स थी इनके कलर्स को हम ऊपर डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड से मतलब कि टोटल जो कलर्स हैं वो 14 हैं। अब 14 बॉल्स में से जो फर्दर कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 4 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं, 5 वाइट हैं। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वाला टोटल्स इसके इक्वल होना चाहिए और नीचे वाले का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। अब टोटल बॉल्स थी 14, ये अलग अलग करके लिख लिया। तो इसमें से सिलेक्ट कितनी हो रही थी, 3 बॉल्स। बैग में से हमने 3 बॉल निकालनी थी और 3 बॉल हमने किसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, फॉर बीइंग इट्स रेड बॉल, 3 बॉल्स आर रेड। तो क्या करेंगे, जस्ट जो रेड बॉल्स हैं 4 उसके नीचे 3 लिख देंगे, बाकी 0 0, यानी 4 बॉल जो रेड थी उनमें से 3 सिलेक्ट हो रही। अब 4 कम्बिनेशन 3 इसको आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, ये आंसर आएगा 4। और 5 कम्बिनेशन 0 ये भी 1 आ जाएगा, 5 कम्बिनेशन 0 ये भी 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाय 364, 14 कम्बिनेशन 3 इसका ये आंसर है। ये कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट करना है, इसको फैक्टोरियल वगैरह से ओपन नहीं करना। प्रीवियस मैंने क्लासेस में देखा स्टूडेंट्स जो हैं उसको फैक्टोरियल से इसको ओपन कर रहे थे। और काइंडली कैलकुलेटर्स आप ले लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, ताकि आपको उसका यूज़ भी आना चाहिए, साथ साथ अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 2 आर वाइट। अच्छा, पहले तक हमारी यही बात होती थी कि जी 3 वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, 3 रेड हैं या 2 ब्लैक हैं, वट एवर। लेकिन यहाँ पर अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है कि एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स आर सिलेक्टेड, 2 आर वाइट। टोटल बॉल्स थी 3 बॉल सेलेक्ट हो रही, वो कह रहे हैं कि उसमें से एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स आ जाएं। एटलीस्ट 2 का मतलब है या तो 2 बॉल्स वाइट हो या फिर 3 वाइट बॉल्स हो। मतलब क्या, हमें प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2 वाइट बॉल्स के लिए भी एंड 3 वाइट बॉल्स के लिए भी। कंडीशन जस्ट ये है कि एटलीस्ट 2 आर वाइट, के कम से कम 2 वाइट हों, जो थर्ड है वो कोई भी हो सकती है, या फिर तीनों रेड हो, क्योंकि टोटल सिलेक्ट ही 3 बॉल्स हो रही थी। इसको क्वेश्चन को इधर सॉल्व, सेकंड पार्ट है ये, एटलीस्ट 2 आर वाइट बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए n ऑफ ए डिवाइड बाय m ऑफ ए, इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल बॉल्स। इंटरेस्टेड बॉल्स उसके टोटल और m ऑफ ए जो टोटल नंबर ऑफ वेज थे जिसमें बॉल सेलेक्ट हो सकती थी। अब m ऑफ ए तो हमें पता है कि 14 बॉल्स हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट हो रही, 14 कम्बिनेशन 3। अब ये मैंने आपको बताया कि ये 14 है, इसको बव पे हमने डिवाइड कर देना है इसके कलर्स में, ताकि पता चल जाए कि 14 में कौन कौन से कलर हैं। अब 14 को पहले तो कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट 2 बॉल्स आर वाइट, कि 2 बॉल जो हैं वाइट होनी चाहिए। ये कंडीशन 2 वाइट हो और एक कलर कोई और हो सकता है। तो पहले तो इसके लिए कम्बिनेशन ये बनाया हमने कि 5 बॉल थी जो वाइट, इसको अलग लिख लिया। बाकी जो कलर्स थे, बाकी 9 बॉल्स बचे उनको अलग लिख लिया। अब ये 9 बॉल में एक तो ब्लैक है 5 और प्लस 4 हैं रेड, इसको इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि कंडीशन ये थी कि 2 वाइट्स होनी चाहिए, बाकी एक जो है वो कोई और भी हो सकती है। 14 को हमने उसके कलर्स में डिवाइड करके जितने भी कलर्स थे ऊपर अलग लिख लिया, यानी कि 5 वाइट बॉल्स, इसके कम्बिनेशन 2 यानी कि एटलीस्ट 2 बॉल्स आर वाइट, उसके लिए
मतलब 2 बॉल्स वाइट में से आ रही और एक बॉल जो है या तो ब्लैक में से या फिर रेड में से, 9 कॉम्बिनेशन 1। और प्लस प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि एटलीस्ट कम से कम 2, तीनों भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो हमने कलर्स ये वाले डिवाइड किए थे, इसमें से हमने कह रहे हैं कि 3 बॉल जो हैं ये तीनों वाइट बॉल्स हैं और बाकी जो 0 बॉल बची वो बाकी कलर में से आ रही है। ऑब्वियसली 3 बॉल सेलेक्ट कर रही हैं तो इसलिए हमने ये वाला टोटल आपने देखना है इसके इक्वल हो और ऊपर वाला टोटल भी इसके इक्वल हो। ये अब अगर चेक करें तो 9 + 5 14, 3 + 0 3, 9 + 5 14, 2 + 1 3, ये इक्वल है। मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है। तो 5 कॉम्बिनेशन 2 ये 10 आएगा, 9 कॉम्बिनेशन 1 ये 9 आएगा, 10 × 9 90 आ गया। 5 कॉम्बिनेशन 3 ये 10 आएगा आंसर, 9 कॉम्बिनेशन 0 ये 1 आएगा। 90 + 10 ये 100 हो गया और डिवाइड बाय 364 इसी का आंसर। ये कॉम्बिनेशंस आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने हैं, उससे वैल्यूज़ निकालनी है। तो 100 डिवाइड बाय 364 इसका आंसर आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। फर्दर इससे हम आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप सॉल्व करेंगे।